जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर किसी के लिए हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ चाहिए है तो ये पीडीएफ मात्र 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, एक बार आप संपर्क करिएगा। ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। पीडीएफ 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो देखिए 93 99 55 39 66 पर आपके लिए संपर्क करना है। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 1 और 1 में आप सभी का सही आंसर होगा 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1900 ईस्वी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है रानी केतकी कहानी को, राजा भोज का सपना, इंदुमती, दुलाई वाली। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इंदुमती। इंदुमती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी माना जाता है किसे, इंदुमती के लिए। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इंदुमती कहानी के लेखक कौन मानी जाती है, किन की कहानी मानी जाती है इंदुमती के रचनाकार बताने MS वर्मा जी, दिनेश जी, जया जी। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, इंदुमती कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिवप्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां। बताइए, चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी। क्या है सही आंसर, किशोरीलाल गोस्वामी। आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, इनमें से आप सभी के लिए बताने किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। किन्होंने माना, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर शिवदान सिंह चौहान या फिर श्याम सुंदर दास जी ने। किन्होंने माना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है, तो भाई आलोचक कौन है ये आप सभी के लिए यहाँ पर 4 में बताना है। तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पराज जी, अरुण जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 5। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। इंदुमती का प्रकाशन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कब हुआ था चयन करिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है 1900 ईस्वी, 1902, 1903, 1910। इनमें से आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है बताइए, चयन करिएगा। इंदुमती का आप सभी के लिए यहाँ पर प्रकाशन वर्ष बताना है। सरस्वती पत्रिका में अगर पूछा जाए किस पत्रिका में हुआ है तो सरस्वती में, और कब हुआ है 1900 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1900 ईस्वी आपका ये वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। 1900 ईस्वी आप सभी का सही आंसर होगा। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है, बताइएगा। दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय।
बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? आनंद जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यानी कि इंदुमती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इंदुमती जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। लवली जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 11 वर्ष का समय शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है 11 वर्ष का समय। ये महत्वपूर्ण कहानी है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 7 में सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर बताने माधव प्रसाद साप्रे हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, लाला भगवान दीन है, वृंदावन लाल वर्मा है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्लेग की चुड़ैल। ये क्या है? एक कहानी विधा से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 8 में आप सभी का सही आंसर है लाला भगवान दीन जो है उन्हीं की एक कहानी मानी जाती है। कौन सी? प्लेग की चुड़ैल। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है अंश जी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, 8 में बताना है 9वां क्वेश्चन है कि राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वह पत्रिका यहाँ पर चयन करना है, सरस्वती पत्रिका में या फिर इंदु में, मर्यादा में, हंस में। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, बताइएगा कौन सी वह पत्रिका है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कानों में कंगना की रचनाकार कौन है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप सभी का सही आंसर है वह पत्रिका है इंदु। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इंदु पत्रिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनकी कहानियां सरस्वती में, मर्यादा में, इंदु में, प्रताप में किस पत्रिका में छपती थी? ये सही आंसर यहाँ पर चयन करना है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा 10 में प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? 10 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर भी इंदु आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? इंदु आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर है। प्रसाद जी की कहानियां भी जो है इंदु पत्रिका में छपा करती थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार रचयिता कौन माने जाते हैं? 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 11 में आप सभी लोग चयन करिएगा, कौशिक जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, ज्वाला दत्त शर्मा जी हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। बताइएगा रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे ये बताना है। और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी, रक्षाबंधन नाम से 2 रचनाएं लिखी गई हैं 2 लोगों द्वारा अलग अलग, लेकिन यहाँ पर कहानी पूछा गया है। तो 11 में आप सभी का सही आंसर है कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी जो हैं उन्हीं की ये जो है कहानी मानी जाती है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 12वां क्वेश्चन है। 12 में आप सभी लोग बताएंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? बताइएगा, यहाँ पर चयन करना है। 12वां क्वेश्चन है, 12 में सही आंसर बताना। देवकरण जी, दिनेश जी, आनंद जी बताइए 6, 4, 5 या फिर 3। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं ये आप सभी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और गुलेरी जी ने बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। मात्र कितनी? 3। कितनी कहानियां लिखी हैं? 3 कहानियां लिखी हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है उसने कहा था। कहानी के लेखक का नाम बताइएगा, किनकी कहानी मानी जाती है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, कौशिक, प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का सही आंसर क्या है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताना है। धीरेन्द्र जी किनकी कहानी मानी जाती है, ये चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उसने कहा था। कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है उसने कहा था। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है, सॉरी ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उसने कहा था। कहानी के लेखक गुलेरी जी माने जाते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर दिया गया है। 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये बताइएगा। मोटिवेशनल जी, पुष्पराज जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इन्होंने 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां लिखी हैं किन्होंने, ये लिखी है विनीता जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो प्रयुक्त सभी कहानियां यहाँ पर दी गई हैं। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानियां लिखकर जो है, मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में जो है एक अलग पहचान बनाई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है, इसका प्रकाशन आप सभी के लिए बताना है। 1910 में, 1915 में, 1908 में, 1920 में। कब हुआ था इसका प्रकाशन, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन आप सभी के लिए यहाँ पर 15 में सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नीलम सरोज जी, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है 1915 में। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था कहानी 1915। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, वह आप कहानी आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सी वह कहानी है, बताइएगा। रक्षाबंधन है, ताई है, उसने कहा था, या फिर राखी बंध भाई। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानी कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उसने कहा था गुलेरी जी की 1915 की कहानी जो है ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में जो है सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, ये आप सभी के लिए बताना है। आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, या फिर कृषक जीवन का चित्रण, या समाज सुधार की भावना, या फिर समाज सुधार की भावना हो गया, या नैतिकता एवं उपदेशात्मकता। 17 में सही आंसर बताने। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, इसका मूल विषय आप सभी के लिए राखी जी, तनु जी, सुषमा जी चयन करिएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है। इसका जो मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 दिया गया है। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर 18 में सही आंसर होगा। 1908 है, या फिर 1910, 1906 या फिर 1912। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया माना जाता है और ये कब प्रकाशित हुआ था, ये आप सभी के लिए 18 में सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, यानी कि 1912 में ये प्रकाशित हुआ था। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने डी वाला ही विकल्प यहाँ पर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था, वह कहानीकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा वह कहानीकार था, चयन करिएगा। प्रेमचंद थे, प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा, कौशिक थे, कौन थी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना है आप सभी के लिए।
क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 19 में बताना हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। तो 19 का आप सभी का सही आंसर है प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, प्रेमचंद आपका सही आंसर है। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। अभी जो है बिहार में बीपीएससी का भी जो है बिहार बीपीएससी का भी एग्जाम होना है। कब होना है आप लोग का बताइए। हिंदी की क्लासें आप लोगों के लिए भी शुरू कर दी जाएंगी जो भी बिहार से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है अगर कोई कर रहा हो तो बताइएगा। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी या फिर कोई नहीं। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि सोजे वतन को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? बताइएगा। बूढ़ी काकी, मंत्र या फिर पंच परमेश्वर या ठाकुर का कुआं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है। 21 में आप सभी के लिए चयन करना है। प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम था? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनकी पहली कहानी का नाम था पंच परमेश्वर। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। पंच परमेश्वर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। पंच परमेश्वर जो कहानी है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए। 1910 में, 1912, 1915, 1916 क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अर्चना जी और सानी सरोज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आप यहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1916 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। पंच परमेश्वर का प्रकाशन बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? बताइए। शतरंज के खिलाड़ी है, कफन है या फिर बड़े भाई साहब या फिर लॉटरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है। 23 में सही आंसर चयन करना है। बताइए। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी है। प्रमोद जी, नीतू जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वह मानी जाती है कौन सी? प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। कौन सी? कफन। आप सभी का यहाँ पर बी वाला वर्ष बताइएगा। कफन जो कहानी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है, सबकी अंतिम कहानी क्या होती है? कफन ही होती है। तो कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 है, 1932, 1935, 1936 क्या माना जाता है? कफन का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में आप सभी का सही आंसर 1936 क्या माना जाता है? 1936 आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1936 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है। प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या फिर यशपाल। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन माना जाता है? कंचन जी और आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर होगा। ये जो प्रेमचंद जी जो हैं मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उन्हीं की कहानियों का संकलन क्या है? मानसरोवर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है
उनका यहाँ पर सही आंसर है कमला जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए चयन करना है, ईदगाह है, नशा, पुरस्कार, सवा शेर गेहूं। इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बताइए। क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी नहीं पूछा गया है, नहीं बताना है 26 में, तो आप सभी का सी सही आंसर है, पुरस्कार। पुरस्कार ये कहानी किनकी मानी जाती है? पुरस्कार मानी जाती है किनकी? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनकी कहानी मानी जाती है। प्रसाद मिला पुरस्कार में, पुरस्कार में क्या मिला? प्रसाद। तो प्रसाद जी की कहानी कौन सी है? पुरस्कार। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? आदर्शवादी नहीं बताना है, पंच परमेश्वर या फिर कफन या फिर नमक का दरोगा या ईदगाह है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है, 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी इनमें से जो है आदर्शवादी नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है और बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। हाँ जया जी, बी वाला विकल्प आपका कफन जो है, प्रेमचंद जी की आदर्शवादी कहानी नहीं पूछा गया है, कफन आपका सही आंसर है, अंतिम कहानी मानी जाती है प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 28वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताने। प्रेमचंद की कहानियों में कथात्मकता अधिक है, प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रेमचंद जी की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 28 में आप सभी का डी वाला विकल्प सही आंसर है, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? 29 में बताने, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, चरित्र प्रधान है, घटना प्रधान है, किस प्रकार की कहानी है? किस वर्ग में ये कहानी आएगी पूछ की रात? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पूछ की रात कहानी किस वर्ग में आएगी ये बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, 29वां क्वेश्चन है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। पूछ की रात महत्वपूर्ण कहानी यहाँ पर दी गई है और 29 में आपका सही आंसर है, ये यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। पूछ की रात जो है यथार्थवादी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। पूछ की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो यथार्थवादी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 30 में आप सभी के लिए 50, 100, 150, 200 क्या होगा सही आंसर? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी जो है उनके अनुसार आप उनकी कहानियां बताने, कितनी कहानियां इन्होंने लिखी है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 दिया गया है और 30 में आपका सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। कमला जी, सुषमा जी, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 200 कहानियां लिखी हैं, 200 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 31वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुलदीप जी, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 60 कहानियां, 80 कहानियां, 69 कहानियां, 89 कहानियां? 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? बिंदु जी, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं?
और 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 31 में विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर, यानी कि 69 कहानियां लिखी हैं। जिन्होंने जयशंकर प्रसाद ने कितनी 69। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ताई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 32 में बताना प्रेमचंद हैं, कौशिक हैं, सुदर्शन है, प्रसाद हैं। ताई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 32 दिया गया है और 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ताई कहानी मानी जाती है किनकी? कंचन जी, नीतू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 32 का विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर है कौशिक। कौशिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कौशिक जी की कहानी मानी जाती है ताई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1920 में? बताइएगा क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। रानी जी टेलीग्राम देखिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम में आप हमें जो है सिलेबस भेज दीजिएगा। अभी हमने सिलेबस नहीं देखा है बिहार बीपीएससी का, तो सिलेबस आप हमें टेलीग्राम में भेज दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है टेलीग्राम की, तो फिर देख लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फिर क्लासें शुरू कर देंगे उसकी भी। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई है ये आप सभी के लिए बताने, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं क्योंकि वहीं पर आपके लिए लाइव क्लास की लिंक जो है दे दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर उस लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में एग्जाम पार यूट्यूब चैनल। और कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका यहाँ पर 33 में बी वाला विकल्प 1912 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 50, 100, 200, 300? बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 34 में आप सभी के लिए बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 200। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है? 200। लगभग 200 जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 200 कहानियां इन्होंने लगभग लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक की नहीं है? नहीं बताने आप सभी के लिए बताइएगा। ताई कहानी, रक्षाबंधन, विधवा, पुरस्कार। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी कहानी जो है कौशिक की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, नहीं पूछा गया है। नहीं में तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? विकल्प आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं पूछा गया है, डी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बताया है कि पुरस्कार तो प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है, ये कौशिक जी की कहानी नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 36वां क्वेश्चन है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर MS वर्मा जी चयन करना है। चित्रशाला उनकी कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक हैं। कौशिक की रचनाओं के विषय में सामाजिक समस्याओं से कौशिक जी की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं, या कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। 36 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 36 में आपका बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौशिक नहीं माने जाते हैं, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर
यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 दिया गया है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। सुदर्शन सुधा, मणिमाला या फिर पुष्पलता या फिर तीर्थ यात्रा। क्वेश्चन नंबर 47 से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है, नहीं बताना है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 37 में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मणिमाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, सुदर्शन है, कौशिक है, प्रसाद है, प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, प्रियंका जी बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, एथेंस का सत्यार्थी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और आप सभी का यहाँ पर सीमा जी सही आंसर होगा। एथेंस का सत्यार्थी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। सुदर्शन जी जो है उन्हीं की एक कहानी मानी जाती है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुदर्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है। प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी या फिर छाया, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिए प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, छाया भी है, लेकिन नहीं पूछा तो गल्प मंजरी जो सी वाला विकल्प है, सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गल्प मंजरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनिल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 40वां क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ममता या फिर सालवती, प्रतिध्वनि या फिर सुजान भगत। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर है कि नहीं बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का डी सुजान भगत जो है ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कि कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो सुजान भगत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 41 में आप सभी के लिए चयन करना है देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। बुद्धगुप्त एवं चंपा आप सभी के लिए बताने किस कहानी के पात्र माने जाते हैं, वह कहानी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी कहानी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 41 में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आकाशदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, आकाशदीप, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 42 में मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता, पुरस्कार। क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र माने जाते हैं, वह कहानी आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो पुरस्कार सभी लोग बता रहे हैं कि पुरस्कार जो प्रसाद जी की कहानी है, पुरस्कार आनंद जी, भावना जी, वह आप सभी का यहाँ पर असरफी जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सही आंसर है। यहाँ पर बताना है सिंहगढ़ विजय और पन्नाधाय, रूठी रानी, आम्रपालिका और कहानियों के रचयिताओं के नाम, रचयिता के नाम क्या है ये बताने, ये कहानियां किन की मानी जाती हैं ये चयन करना है। प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेन्द्रनाथ तस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी। 43 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्रपालिका
ये कहानियों के रचयिता माने जाते हैं कौन? 43 में बी सही आंसर है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 44 है। यहाँ पर निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम है? 44 में आप सभी के लिए बताना है उपेन्द्रनाथ अस्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सह। क्या होगा सही आंसर? निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रह के नाम है? 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मुकेश जी, पिंका देवी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपेन्द्रनाथ अस्त का आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 है कि 45 में बताना है प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? बताइएगा। राधिका रमण प्रसाद से या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या पांडे बेचन शर्मा उग्र। हाँ प्रमोद जी देख लेते हैं अभी उस क्वेश्चन को। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? विसंबन कौशिक जी की पूछी गई है, कौशिक जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं प्रमोद जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 में डी सही आंसर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका सही आंसर है। 7वीं के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन माने जाते हैं? विकल्प आप सभी का यहाँ पर 46 में सही आंसर ए राहुल सांकृत्यायन जो है वह माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर है। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है? कानों में कंगना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कानों में कंगना की रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, राधिका रमण प्रसाद से। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है और अब भी पढ़ा था अपन ने, ये तो डी वाला विकल्प राधिका रमण प्रसाद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 48वां क्वेश्चन है, कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का कहानी संग्रह नहीं है? नहीं बताएं। दोजक की आग, कहानी कुमुदी, इंद्रधनुष या फिर चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 दिया गया है, 48 में चयन करना है, तो आपका सही आंसर है कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 48 में आपका सही आंसर है कहानी कुमुदी आप सभी का सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या मानी जाती है? कब से कब तक मानी जाती है प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि? क्वेश्चन आपका 49 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 49 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, यानी कि 1916 से 1936 आपका सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? बताइए। प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन या फिर चतुर्सेन शास्त्री?
50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आज का चैलेंज प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था आप सभी से, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो ये यहाँ पर सुधार लीजिएगा, क्योंकि कौशिक जी की कहानियों की संख्या जो है वह 300 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? 300 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसको जो है हमने 200 बताया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका यहाँ पर जो है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। और आप सभी के लिए बता दें कि 10 बजे जो है आज जो है एक वीडियो आएगा। आज के वीडियो में आपके लिए जीवन परिचय मिलेगा किनका? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। जिनके लिए जो है जीवन परिचय पढ़ना है तो 10 बजे वाली क्लास में जो है जुड़ जाइएगा सभी लोग। लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 100 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना। दिनेश जी, अनीता जी, सुषमा जी, अर्चना जी, नीलम जी, कुलदीप जी और लवली ठाकुर जी, कमला जी, सीमा जी, अरुण जी, कंचन जी, प्रमोद जी, अनीता जी, आनंद जी, तनु जी, प्रियंका जी, प्रमोद जी, MS वर्मा जी, सीमा जी, राहुल जी, अर्चना शुक्ला जी, भावना कुमारी जी और प्रमोद जी, अंश जी, अनिल जी, नीता जी, MS वर्मा जी, आनंद जी, राखी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी, मोटिवेशनल जी, रापिंका देवी जी, नीता कुमारी जी, लवली ठाकुर जी, मुकेश जी, अनीता ठाकुर जी, आनंद जी, नीलम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं कल भी अपनी क्लासें जो है निरंतर चलेंगी। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।